श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक भक्ति बिनु नहीं निस्तरे। पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज। विविध भांति के कर्म जगत में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। जैसे सूर्य चंद्र के उगने से लोगों को सुख मिलता है, उनका कल्याण होता है, वैसे ही संतों के आगमन से मानव का परम कल्याण होता है। वह परम कल्याण क्या है? जीव आवागमन के चक्र में घूम रहा है, वह बंधन में कर्म फांस में पड़ा हुआ है, इससे निकलना वह नहीं जानता। अपने कर्मों का वह करता है, कर्म का फल भोगने के लिए वह बार बार जन्म लेना और कर्म करते हुए आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। गुरु नानक देव जी ने कहा है, जो जो कर्म कियो लालच लगी, तिहि तिहि आप बंधाइयो। जो जो कर्म हम करते जाते हैं उनमें बंधते जाते हैं। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणी में है, विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फसाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी में है, विविध कर्म अधर्म बहुमत, सुख प्रद सब त्यागहूँ। विविध कर्म अधर्म आदि शोक देने वाले हैं, इन्हें त्यागो। हम इन्हें कैसे त्यागें? हम कर्म के बंधन में नहीं फंसें, इससे होने वाले सुख दुख से हम छूट जाएं, यह कैसे होगा? संत लोग कहते हैं कि ऐसी साधना करो कि धीरे धीरे कर्म करना ही बंद हो जाए। हम कर्म करते हैं इंद्रियों के संग में होकर, इंद्रियों के घाट में उतरकर। जब गहरी नींद में चले जाते हैं तो कर्म स्वतः बंद हो जाते हैं, क्योंकि हम इंद्रियों के लगाव से छूट जाते हैं। हम कर्म करते हैं शरीर की इंद्रियों के माध्यम से, शरीर में नीचे उतरकर। हमें ऐसी साधना करनी चाहिए कि हम ऊपर उठें, नीचे उतरे ही नहीं। जब इंद्रियों का संग छोड़कर बाहरी जगत से हम बेखबर हो जाएंगे तो अंदर में सचेत हो जाएंगे। लेकिन यह कब होना संभव है? जब ध्यान करने वाले अपने आप को इंद्रियों के सब घाटों से अपनी चेतन धार को समेट लेते हैं। आप पूछ सकते हैं कि यह चेतन धार क्या है? शरीर में रहने वाली चेतना की जो धारा है वही चेतन धार है। वह पूरे शरीर में बिखरी हुई है, फैली हुई है। जैसे सूर्य है एक जगह लेकिन उसकी रोशनी संसार में फैल जाती है, वैसे ही चेतना शरीर में एक स्थान पर केंद्रित है, किंतु उसकी धाराएं सर्वत्र बिखर जाती हैं। सब इंद्रियों के घाटों तक धाराएं फैली हुई रहने के कारण ही इंद्रियों से काम होता है। अभी शरीर में चेतन आत्मा है कहाँ? संत लोग कहते हैं कि यह जागृत अवस्था में दोनों आँखों के मध्य शिव नेत्र में है। वहीं से इसकी धाराएं सब इंद्रियों के घाटों में है, ज्ञान की इंद्रियों में भी और कर्म की इंद्रियों में भी। इसे हम इस तरह से समझें कि शरीर के दो भाग हैं, आँख से ऊपर का भाग और आँख के नीचे का भाग। इन दोनों भागों का जो संधि स्थल है वहीं पर जीव है। आँखों के नीचे ही सब इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान की और 5 कर्म की इंद्रियां। चेतन की धार सब में फैली हुई है। जब हम लोगों को नींद आ जाती है तब क्या होता है? इंद्रियों के घाटों में जो चेतन की धार है वह सिमट जाती है। तब इंद्रियां विषय ग्रहण करना
बंद कर देती हैं। जैसे आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते नींद आ गई तो आँख अपने आप बंद हो जाती है। पुस्तक पर हाथ की पकड़ ढीली पड़ जाती है। आँख का अपने आप बंद होना और हाथों का ढीला पड़ जाना क्यों हुआ? चेतनधार जो आँख और हाथ में थी वह सिमट गई। आँखों से नीचे उतरकर कंठ स्वप्न में आ गई। उसके बाद वह और नीचे उतरकर हृदय में आ गई, जहाँ सुषुप्ति की अवस्था होती है। उस समय कोई ज्ञान नहीं होता। संत लोग कहते हैं इन तीनों अवस्थाओं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति का ज्ञान तुम्हें है। इन तीनों अवस्थाओं में सबसे अधिक ज्ञान जागृतावस्था में होता है। स्वप्न में उल्टा सुल्टा ज्ञान होता है। जैसे हैं राजा और स्वप्न को देखते हैं कि भिखारी हैं। है भिखारी, देखते हैं हम राजा हैं। ऐसा होता है सही, लेकिन यह सही ज्ञान तो नहीं हुआ। सुषुप्ति की अवस्था में वह ज्ञान भी नहीं होता, बिल्कुल अचेतावस्था हो जाती है। हमें कुछ भी ज्ञान नहीं होता कि हम कहाँ हैं, घर में अथवा बाहर। कहते हैं जैसे जैसे नीचे जाना होता है वैसे वैसे ज्ञान की कमी होती जाती है। अभी दोनों आँखों के मध्य हैं तो संसार का ज्ञान है। यहाँ से उतरकर कंठ में आ गए तो थोड़ा सा ज्ञान रहा, स्वप्न का ज्ञान। यहाँ से भी नीचे उतरे और हृदय में आ गए तो कुछ भी ज्ञान न रहा। संत कहते हैं नीचे नहीं, अपने आप को ऊपर ले चलो, तब जानोगे कि कैसा ज्ञान होता है। जैसे कुएं में कोई है तो उसे सिर्फ कुएं के अंदर का ज्ञान है। अगर वह कुएं के ऊपर आ जाए तो उसे बाहर का और दूर दूर तक का ज्ञान होगा। अगर वही किसी ऊंचे मकान की छत पर चढ़ जाए तो उसका ज्ञान और विस्तृत होगा। अगर वह किसी विमान पर सवार हो जाए तो उसे नीचे का बहुत बड़ा परिदृश्य दिखने लगेगा। उसका ज्ञान बहुत विस्तृत हो जाएगा। कहते हैं ठीक उसी तरह से शरीर में तुम जागृतावस्था में जहाँ हो वहाँ से अपने आप को ऊपर उठा लो, ज्ञान बढ़ जाएगा, बहुत ज्ञान हो जाएगा। लेकिन अपने आप ऊपर जाना नहीं होता। वर्षा होती है, उसका जल छत और छप्पर पर गिरता है और जमीन पर आ जाता है। किसी ने यह नहीं देखा होगा कि वह जल नीचे से ऊपर की ओर गया हो, लेकिन जमीन का पानी छत पर ले जाने के लिए हम पंपिंग सेट, मोटर आदि लगाते हैं और जल ऊपर पहुंच जाता है। उसी तरह से शरीर में जहां तुम हो वहां से नीचे जाने की प्रक्रिया तो अपने आप होती है, लेकिन ऊपर ले जाने के लिए तुम्हें ध्यान रूपी मोटर लगानी पड़ेगी। जब तुम ऊपर चढ़ जाओगे तो तुम्हारा ज्ञान बढ़ जाएगा, तुम बहुत ज्ञानी हो जाओगे। पढ़ने लिखने से जितना ज्ञान नहीं होता उससे अधिक ज्ञान अपने आप को पिंड से उठाकर ब्रह्मांड में ऊपर ले जाने से होता है। आँख से नीचे के भाग को पिंड और ऊपर के भाग को ब्रह्मांड कहते हैं। जो अपने आप को ब्रह्मांड में ले जाते हैं वे महाज्ञानी हो जाते हैं। उन्हें सांसारिक पढ़ाई लिखाई के ज्ञान की आवश्यकता नहीं रह जाती। वे ज्ञान के भंडार में पहुंच जाते हैं, पूर्ण ज्ञानी हो जाते हैं। अध्ययन के ज्ञान में अज्ञानता छिपी रहती है। इससे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या इन विकारों का नाश नहीं होता। ये विकार हमें कहाँ ले जाएंगे? रामचरित मानस में है, काम क्रोध मद लोभ ये नाथ नरक के पंथ। आप पढ़े लिखे विद्वान हैं अथवा अनपढ़ गंवार, यदि इन विकारों में फंसे हुए हैं तो ये आपको नरक की ओर ले जाएंगे। तब विद्वान और मूर्ख की गति में क्या फर्क हुआ? संत कबीर साहब ने कहा है, काम क्रोध मद लोभ की जब लगी घट में खान,
क्या पंडित क्या मूर्खा, दोनों एक समान। पढ़ लिखकर जो ज्ञान होता है उस ज्ञान से विकारों का नाश नहीं होता। विकार का नाश कब होता है? जब लोग अपने आप को ऊपर ले जाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुदेव के मधुर संस्मरण। लेखक छोटेलाल दास। संकोच में डालकर कुछ मांगना ठीक नहीं। मेरा यह अनुभव है कि जहाँ तक हो सके साधु संतों से प्रकट होकर किसी चीज की मांग नहीं करनी चाहिए। वे मन की बातें जानने वाले होते हैं। हमें तन मन और धन से उनकी सेवा करनी चाहिए। जब उनकी मौज होगी तब वे हमारी मांगे पूरी कर देंगे। प्रकट होकर उनसे कुछ मांगना और संकोच में डालकर उनसे कुछ ले लेना ठीक नहीं। बड़ों से कुछ मांग करने पर कभी कभी उनका अनादर होता है और अपनी ढिठाई या उदंडता भी प्रकट होती है। एक सज्जन ने गुरुदेव से आश्रम की कोई चीज अपने अधीनस्थ मंदिर के उपयोग में लाने के लिए मांगी। गुरुदेव ने आश्रम व्यवस्थापक से कहकर वह चीज उक्त सज्जन को दिला दी। यद्यपि गुरुदेव को उनकी मांग अच्छी नहीं लगी थी। उस समय गुरुदेव ने अपना आक्रोश दबा लिया और उन्हें कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों के बाद जब वे सज्जन पुनः गुरुदेव के पास आए और उन्हें प्रणाम किया तो गुरुदेव उन्हें देखकर कठोर वाणी में बोले, तुम डकैत हो, डकैत। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।